हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फोर्स। और फोर्स के बारे में आपने क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज़ पुश और पुल ड्यू टू विच अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। ओके। और फोर्स के इफ़ेक्ट्स भी आपने पढ़े हुए हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। सपोज़ कीजिए अगर फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें की शेप में चेंज आ सकता है, उसके साइज़ में चेंजेस आ सकता है, राइट। जैसे हम पेपर को क्रश कर सकते हैं और क्रश करने से उसकी पोजिशन शेप्स में चेंज आ जाता है, राइट। तो फोर्स के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज़ अ पुश और पुल ड्यू टू विच अ बॉडी, फोर्स इज व्हाट? इट इज़ अ पुश और पुल ड्यू टू विच a body changes or tends to change its shape, size and position, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। तो आपके पास फोर्स क्या हुआ जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं। अब सपोज कीजिए ग्राउंड सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है। दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, दिस इज अ बॉल, ओके, एंड वी आर अप्लाइंग फोर्स। ओके, ये पोजीशन ए पर है। ओके, जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या था? इनिशियली इस रेस्ट में थी, और आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने पर इसकी पोजीशन में क्या आ गया? चेंज आ गया। और ये कहाँ पर पहुँच गई? ये पॉइंट बी पर पहुँच गया। ओके, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वी वेलोसिटी से मूव करने लगा। ओके, तो फोर्स की वजह से जो क्या हुआ? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट शो कर दिया। ओके, सो ये भी इसका एक इफेक्ट है, राइट। तो फोर्स के बारे में पढ़ा हमने। क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल ड्यू टू विच अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, ओके, और टेंड्स टू चेंज का मतलब है आपके पास कि जरूरी नहीं है कि फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी की पोजीशन चेंज हो, शेप में चेंजेस हो। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी होते हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आप ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं बट उस पर किसी भी तरह से चेंजेस नहीं होते। ओके, सो जैसे आप वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है? बॉडी अपनी वॉल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। इवन हमने क्या कर रहे हैं? हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारे पास क्या है? फोर्स का डेफिनेशन। ओके, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं, फोर्स के टाइप्स पढ़ते हैं। फोर्स, इट्स टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, तो हमारे पास दो टाइप्स की फोर्स हैं। वन इज कांटेक्ट फोर्स एंड कांटेक्ट फोर्स, एंड नंबर टू इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, ओके। अगर मैं कांटेक्ट फोर्स की बात करूं तो कांटेक्ट फोर्स के नाम से क्लियर हो रहा है कि जब ये फोर्स क्या होगी? ये फोर्स वहां पर एप्लीकेबल होगी जब कोई दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में होंगे एंड बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर। ओके, सो वो क्या होगी? कांटेक्ट फोर्स होगी। द फोर्स एक्ट्स only when two objects are in physical contact with each other, right? Like this one, if we are taking this example, ये देखिए आपने एक सिंपल एग्जांपल लिया। यहाँ पर क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉल हैं। ओके, ये बॉल ए है एंड अनदर बॉल इज बी, another ball is B. Okay, both are approaching towards each other. Okay, मास दोनों का सेम है। ओके, वेलोसिटी भी सेम है, राइट। दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ओके, बट जैसे ही ये दोनों क्या करेंगे? कांटेक्ट में आएंगे। सपोज कीजिए
यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, देन दिस विल एक्सर्ट फोर्स, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। ओके, ऑब्जेक्ट ए इसके ऊपर फोर्स लगाएगा एफ ए फोर्स कौन लगा रहा है? ऑब्जेक्ट ए किसके ऊपर लगा रहा है? बी के ऊपर लगा रहा है, और ए के ऊपर फोर्स लग रही है एफ बी। ओके, सो दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। ओके, ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ओके, सो दिस इज कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या हुआ? कॉन्टेक्ट फोर्स के लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होना ज़रूरी है, फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। इसके हमारे पास और भी सिंपल एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक जब हम किसी बॉक्स को, हैवी बॉक्स को पुश करते हैं, पुश करने के ऊपर हम उसको क्या करते हैं? हैंड से पुश करते हैं, लाइक इफ इट इज़ अ बॉक्स एंड आई एम पुशिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक फिजिकल कांटेक्ट हो गया, राइट। सो वो फिजिकल कांटेक्ट क्या कर रहा है? वो फिजिकल कांटेक्ट उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉक्स को पुश करने में हेल्प कर रहा है। ओके, तो ये भी डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है। अगर हैवी ऑब्जेक्ट होगा, हैवी बॉक्स होगा, तो उसको हम पुश ईजिली नहीं कर पाएंगे। ओके, और अगर थोड़ा हैवी बॉक्स नहीं होगा तब हम उसको ईजिली शिफ्ट कर पाएंगे या उसकी पोजीशन को चेंज कर पाएंगे। सो यहाँ पर आपने समझा कॉन्टैक्ट फोर्स को। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, इसके हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, sorry, contact force is this one. Example is number one is frictional force, frictional force. Number two, normal force, normal reaction force. देन हमारे पास आपके पास है नंबर थ्री इज कोलिजन फोर्स। देन नंबर फोर इज टेंशन फोर्स। ओके, ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं? ये हमारे पास हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं, राइट। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूंगा मैं। क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? ये हमारे पास दिस इज अ टेबल, सपोज कीजिए एक टेबल है ये, एंड टेबल के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है? बुक रखा हुआ है। ओके, दिस इज अ बुक। जब आप इसको फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? दिस इज एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स होगी। ओके, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने क्या कहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने कॉन्टैक्ट फोर्स कहा है। नाउ यू कैन सी हेयर, यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, टेबल है और एक बुक है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट में है। ओके, सो फिजिकल कॉन्टेक्ट में है। ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन की बात करूं, अ फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स और ट्राई टू स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट का सरफेस और एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है या स्लाइड करता है, देन देयर इज वन फोर्स comes into play, that is friction force or frictional force. Okay, which is opposite to the direction of motion. Okay, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दिस इज अ बुक एंड दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, बट फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन की होगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह हमारे पास नंबर टू है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ये देखिए आपके पास, सपोज कीजिए ये ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पर एक क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस के ऊपर है और
यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस इज वेट ऑफ बॉडी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। और यहाँ पर एक डायरेक्शन, एक फोर्स अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, वो फोर्स कौन लगा रहा है, देखिए यहाँ पर दो फोर्स हैं। पहले बात करते हैं, इसको हमने कॉन्टेक्ट फोर्स क्यों कहा, इसको कॉन्टेक्ट फोर्स इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक ग्राउंड सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं। नाउ बोथ ऑब्जेक्ट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ये देखिए जब सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, दिस इज सरफेस एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, दैट इज आर, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, ओके। एंड दिस वन ऑब्जेक्ट किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, vertically upward direction and weight of the body vertically downward direction। and यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो वेट के इक्वल होगा, वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होगा। इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट, देखिए फोर्स लग रही है, मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है फोर्स लगने से मोशन हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों फोर्स लग रही है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और नॉर्मल रिएक्शन क्या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, रीज़न उसके ऊपर क्या हुआ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो गया, इट इज़ एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विच इज़ वर्टिकली upward direction, okay। so weight of the body is equal to normal reaction, okay। so normal reaction we can write, normal reaction force is equal to weight of the body, okay। इसी में हमारे पास कोलिजन फोर्स है। देखिए कोलिजन फोर्स क्या है, अभी हमने इसको डिस्कस किया है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नंबर 3, कोलिजन फोर्स। ओके, कोलिजन फोर्स भी क्या है, कोलिजन फोर्स का मतलब होता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या करे, स्ट्राइक करे, ओके। यू कैन सी यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पर इस पोजीशन पर दोनों क्या हुए, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको हमने कांटेक्ट फोर्स का नाम इसीलिए दिया है बिकॉज देर इज अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, देर इज अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। और यहाँ से क्या होगा, ये फोर्स इनको सेपरेट होने में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी, ओके। सो यहाँ से आपके पास कोलिजन फोर्स का एक डेफिनेशन आ जाता है, इट इज द फोर्स विद विच बोथ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके। देखिए आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर ये दोनों स्ट्राइक करेंगे तो बोथ द ऑब्जेक्ट विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी, ओके। यहाँ पर देखिए एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्राइक हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद वो क्या हुआ, सेपरेट हो गए। सो कोलिजन फोर्स को भी हमने क्या नाम दिया है, इट इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ओके। तो इसमें हमारे पास क्या बचा, टेंशन फोर्स बचा, ओके। सो टेंशन फोर्स क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ कांटेक्ट फोर्स। चलिए इसको टेंशन फोर्स को भी समझते हैं, क्या होता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को आप एक स्ट्रिंग के थ्रू क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे। ये देखिए नंबर 4 इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स ये हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड एंड है, दिस इज अ फिक्स्ड एंड, राइट। और ये हमारे पास स्ट्रिंग है और हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इसके साथ हमने क्या कर दिया, टाई कर दिया, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज सस्पेंडेड फ्रीली, ओके। इसको हमने क्या कर दिया,
सस्पेंड कर दिया, दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज सस्पेंडेड बॉडी, सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या होगा बेटा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो यहां पर क्या होगा, इसके अपोजिट यहां पर क्या होगा, टेंशन फोर्स आ जाएगा। ओके, सो देखो यहां पर क्या हो रहा है, टेंशन फोर्स इसको पुल करने की कोशिश करेगा और ये जो आपके पास होगा ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहां पर हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर भी देखिए टेंशन कैसे प्रोड्यूस हुआ, टेंशन प्रोड्यूस होने के लिए आपने एक ऑब्जेक्ट को एक थ्रेड के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड किया, फ्रीली सस्पेंड किया, तो उस वजह से यहाँ पर क्या आ गया, टेंशन फोर्स आ गया। तो टेंशन फोर्स को भी हमने क्या नाम दिया, टेंशन फोर्स इज ऑल्सो अ कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, तो अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, सॉरी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। आपने अभी तक पढ़ा हमारे पास कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में, अब पढ़ते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में। देखो नाम से यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होती है। नॉन कॉन्टेक्ट का मतलब है एक ऐसी फोर्स जिसके लिए कॉन्टेक्ट में आना जरूरी नहीं है। ओके, इट इज द फोर्स विच एक्ट्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, सो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं हम, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ओके, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को हम एक नाम और देते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ये भी इसी का नाम है, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ओके, अब देखिए बेटा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, सिंपल एग्जाम्पल है। नंबर 1 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नंबर 2 हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स। नंबर 3 हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो ये हमारे पास तीन फोर्सेस कौन सी हैं, ये हमारे पास नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस होती हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में। ओके, सो आपके पास आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा हुआ है, चार्जेस हमारे पास दो तरह के फोर्स होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ पॉजिटिव चार्ज, इफ द लाइक चार्जेस आर देयर then like charges repel each other and unlike charges attract each other। so वो like का attract करना और repel करना वो क्या है, वो एक फोर्स है। ओके, तो ये किन के बीच में लगती है, इट इज द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन ईदर टू चार्ज ऑब्जेक्ट और वन चार्ज ऑब्जेक्ट, अदर इज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट चाहिए, हमारे पास दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट हो तब भी चलेगा, या हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो, दूसरा क्या हो, अनचार्ज्ड हो, सॉरी चार्ज ऑब्जेक्ट हो, तब भी हमारे पास दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगने वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका एक जनरल एग्जांपल आपने जो क्लासेस में किया था, मिडिल क्लासेस में किया हुआ है, एक कोम्ब को अगर हम ड्राई हेयर से पास करते हैं, देन कोम्ब बिकम्स चार्ज एंड इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, यानी कि जो कोम्ब है जब आप उसको कहाँ पर पास करते हैं, ड्राई हेयर से पास करते हैं, तो कोम्ब क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और जब हम इस चार्ज कोम्ब को ड्राई पीसेस, थोड़े जो पेपर पीसेस होते हैं, स्मॉल पेपर पीसेस होते हैं, उनके पास लेकर जाते हैं, तो वो उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक डिस्टेंस से अट्रैक्ट करता है। रीज़न क्योंकि कोम्ब क्या हो गया है, चार्ज हो गया है, और जो आपके पास पीसेस ऑफ पेपर हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर हैं, वो क्या है, अनचार्ज्ड है। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। ओके, और हमने इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहा है, हमने इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए कहा है क्योंकि इसके लिए हमारे पास
कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस से अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे आपके पास मैग्नेट होती है, मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट स्टील पीसेस को और कोई भी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे, सॉरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे, उनको क्या करता है, वो उनको अट्रैक्ट करता है। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या हो गई, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई। अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने जनरली डेली लाइफ में भी बहुत से एग्जांपल देखे होंगे। सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हो या कोई ऑब्जेक्ट को एक अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, तो वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, इवन देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, किसी भी तरह का टच नहीं है, बट स्टिल अर्थ इज अट्रैक्टिंग एवरीबॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ क्या कर रही है, अर्थ जो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स लगा रही है, उसको हमने ग्रेविटी दिया। ओके, सिमिलरली आपके पास प्लैनेट्स होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक पाथ के अंदर, सर्कुलर पाथ में, एलिप्टिकल पाथ में वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। सन की तरफ चारों तरफ क्या करते रहते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। रीजन, बिकॉज सन इज एक्सर्टिंग सम काइंड ऑफ फोर्स ऑन प्लैनेट्स। ओके, प्लैनेट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो अगेन वो भी कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, वहां पर भी उन दोनों का कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। मून है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, राइट, तो वहां पर क्या कर रही है, अर्थ मून के ऊपर क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ओके, सो ये सब आपके पास एग्जाम्पल किसके थे, ये एग्जाम्पल आपके पास नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के थे। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा, फोर्स पढ़ा, फोर्स के हमने टाइप्स पढ़े हैं, राइट।